प्रणाम माँ। माँ, किराएदार ने पैसे दे दिए थे, वो मैंने आपके अकाउंट में जमा करवा दिए। आपकी पेंशन आ गई थी, उसका मैंने हिसाब सब कुछ लिख दिया है एक डायरी के अंदर, आप एक बार देख लेना। और राशन वाला भी राशन दे गया है, और पैसे मैंने उसको आपके अकाउंट में से ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है माँ? शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है, मैं सब समझ गई। मैं एक बार अकाउंट्स को जरा देख भी लूंगी। हाँ माँ ठीक है, चलो मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है माँ, प्रणाम। ओके बेटा, बाय। सुनो जी, इस घर में तो मुझे लगता है मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है भाई? मतलब ये कि घर की हर चीज़, चाहे वो राशन हो, दवाई हो, बिल पे करने हो, किसी को लेना देना हो, और किराएदारों तक की बात, वो सब माँ जी को भी पता होती है। मुझे तो आप कुछ कभी पूछते ही ना, आपने मेरे को तो पूरी जिम्मेदारी दी है, तो मैं कैसे खाना बनाने के लिए हूँ घर में? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मधु? माँ जी इस घर की बड़ी है, और आज तक घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद अच्छे से संभाली है। जब पिताजी थे तब भी माता जी ही करती थी सारा काम। तुम्हें इस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो जी, घर में तो पैसे हम भी देते हैं ना, तो किसी महीने कम खर्चा होता होगा, किसी महीने में ज़्यादा खर्चा होता होगा। तो जब कम खर्चा होता होगा तब तक माँ जी अपनी गुल्लक में डाल लेती होंगी ना बाकी सब बचे हुए पैसे। मधु, कैसी बातें करती हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। अब से घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, मैं देखूंगी। हो सकता है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करती हूँ, पर मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करती होंगी। तुम्हें क्या लगता है वो फिजूल खर्ची करती है? हाँ, मुझे लगता है वो फिजूल खर्ची करती होंगी। देखो, इस तरह की बातें मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता। अब इस बार तो कोई बात नहीं, इस बार के तो 10-15 दिन निकल गए हैं। अगली बार से महीने का खर्चा मैं ही करूंगी। ओह, बहू और अशोक का झगड़ा हो रहा है, और कारण हूँ मैं। बहू को भी लगता होगा कि घर का खर्चा वो संभाले। चलो ठीक है, इस बार ऐसा ही करके देखते हैं। आखिर जब बहू घर में आती है तो उसे लगता है कि घर में उसे भी कोई इंपॉर्टेंस मिले। लो माँ, इस पैकेट में इस महीने का किराया है और घर चलाने का खर्चा है। बस बेटा, बहुत उठा ली मैंने घर की जिम्मेदारियां। अब मैं थक चुकी हूँ ये घर के बाहर के काम निपटाते निपटाते। अब तो तुम ये सारी जिम्मेदारी बहू को दो। अरे ये कैसी बातें करती हो माँ? मधु कहाँ इतनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकती है? नहीं नहीं बेटा, वो घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से संभाल सकती है। मधु बहुत ही समझदार लड़की है। मेरे कहने से तुम इस महीने घर का खर्चा उसको दो। राशन लिख लिया, दूध वाले का लिख लिया, बिजली के बिल का लिख लिया, और पानी के बिल का लिख लिया। और क्या रह गया? और क्या रह गया? और तो बाकी डेली सब्जियां आनी है, फ्रूट्स आने हैं, और दही वगैरह डेली आना है। मेरे ख्याल से हो जाएगा इजीली। ओह, भूल गई, काम वाले के पैसे भी तो देने हैं। हाँ, चुन्नू मुन्नू की फीस रह गई, वो भी देखनी है। मम्मी मम्मी मेरा नया स्कूल बैग लेना है, मेरा फट गया बैग। ओह अच्छा ठीक है, पहले मैं देखूंगी अगर उसको सिलवा के काम चल सकेगा तो ठीक है भाई, बहुत खर्चा हो रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे नया बैग लेके दो। शादी का कार्ड आया हुआ है, उसमें भी कम से कम 2100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। आजकल 2100 तो सबसे कम हो गए हैं। ओह माय गॉड, बजट हिल जाएगा। सुनो जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, तो सिलेंडर भी मैं बुक करवा देता हूँ, उसके पैसे दे देना डिलीवरी पे। अच्छा हाँ, सिलेंडर के पैसे भी तो देने होते हैं हर महीने। राम राम बहू रानी, जरा माता जी को वो ना, ये महीने में जो घास की कटाई करता हूँ, पौधों की देखभाल करता हूँ ना, उसके 500 रुपये दे दें। हाँ जी सीताराम काका, अभी देती हूँ। ये वाला खर्चा तो मैं भूल ही गई थी। इन्हीं के कारण तो घास हमेशा साफ सुथरी और बगीचा एकदम सुंदर बना रहता है। कल घर में मेहमान आ रहे हैं, कम से कम 500 ग्राम पनीर तो चाहिए ही होगा। 500 ग्राम पनीर के हुए 250 रुपये हो गए। उसके बाद 2 किलो कम से कम दही चाहिए, देसी की भी एक्स्ट्रा लगेगा, और सब्जियां भी एक्स्ट्रा लेकर आनी पड़ेंगी। ओह माय गॉड, ये तो कोई 1000 से ऊपर का पड़ गया। और बाद में स्वीट डिश के लिए आइसक्रीम भी लेकर आनी पड़ेगी। भाई जैसा मैं सोचती थी वैसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा दूसरों की थाली में ही घी जाता नजर आता है। जब तक ये पैसे माँ जी के पास होते थे तब तक मुझे लगता था बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बच भी जाते होंगे, पर इस बार तो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा ही लगेंगे पैसे। क्या हुआ मधु, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? सुनो जी, मुझसे भूल हुई। मुझे लगता था कि घर के खर्चे के पैसे और किराए के पैसे मिला के बहुत ज़्यादा होते होंगे और माँ जी के पास बच भी जाते होंगे, पर मैं गलत थी जी। इस महीने का हिसाब किताब लगाने के बाद और एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद, जो कि अचानक से आते हैं, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी पेट्रोल ज़्यादा लग गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी माली का पैसा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ओह गॉड, मैं तो परेशान हो गई। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं कहीं ज़्यादा पैसा खर्चा है। पर सुनो, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जिस महीने पैसा खर्चा ज़्यादा होता होगा उस समय माँ जी क्या करती होंगी। मधु बेटा, उदास मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। ओह माँ जी आप? हाँ बेटा, माफ करना, पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ होता है। जब तक परिवार की बागडोर, जब सारी जिम्मेदारियां मेरे पास नहीं आई थी, तब तक मैं भी यही सोचती थी। हमारे ससुर जी घर का खर्चा करते थे, तो मुझे भी यही लगता था ये पैसे बहुत हैं, किराए के पैसे भी आते हैं, वैसे भी कारोबार से पैसे आते हैं, तो खर्चा तो कुछ होगा ही नहीं। परंतु पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद जब खर्चा मेरे ऊपर आया, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई, कारोबार उसी तरह से चल रहा था और किराया भी उसी तरीके से आ रहा था। परंतु जब मैंने असलियत में घर का खर्चा करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है ये काम।
पर बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कभी ना कभी तो ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही थी ना, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यदि खर्चा ज्यादा हो जाए तो मैं क्या करती हूँ। जी माँ जी। देखो, जिस महीने खर्चा कम होता है और पैसे बचते हैं, उस महीने वो सारे बचे हुए पैसे मैं एक गुल्लक में डाल देती हूँ, और जिस महीने पैसा ज्यादा खर्च होता है उसी गुल्लक में से निकाल के मैं वाला खर्चा पूरा कर लेती हूँ। और इसी महीने में यदि मुझे लगे कि कुछ खर्चे नाजायज हैं तो वो खर्चे मैं नहीं करती, खास तौर से अपने पर्सनल खर्चे मैं उस महीने नहीं करती। जैसे यदि मुझे अपने कुछ कपड़ों की जरूरत है या कपड़े स्टिच करवाने हैं तो उस महीने मैं ये सोचती हूँ कि यदि इसके बिना मेरा काम चल सकता है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं इस महीने, तो उस महीने में कपड़े की सिलाई को स्किप कर देती हूँ। और यदि मुझे लगता है कि इस महीने बगीचे की देखरेख की जरूरत नहीं है, जैसे कि बारिशों में देखरेख की जरूरत ज्यादा होती है ना, घास ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, उसको जल्दी जल्दी कटवाना पड़ता है, तो यदि किसी महीने मुझे लगता है कि अब मौसम ठीक है और घास की ग्रोथ इतनी नहीं होगी और गमले भी सही सलामत है, तो मैं माली को मना कर देती हूँ। पिछले महीने का सारा राशन मैं खुद चेक करती हूँ, कौन सी दालें हैं, कौन सा तेल है, कौन सा खत्म हो गया, किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसी के हिसाब से मैं राशन में ज्यादा कम कर लेती हूँ। जो चीजें मुझे सेल में अच्छी उपलब्ध हो जाती हैं मैं उन्हीं चीजों को परचेज करती हूँ। यदि मुझे लगता है कि घर में आया हुआ अखबार कोई 15-20 दिन तक भी लगातार नहीं पढ़ रहा, तो मैं अखबार वाले को बोलकर अखबार बंद करवा देती हूँ। और फिर यदि मुझे लगता है कि बच्चों को अखबार पढ़ने की दोबारा से रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको दोबारा स्टार्ट करवा देती हूँ। समझ गई माँ जी, और यही ट्रिक्स मैं भी इस्तेमाल करूंगी आगे से। पर माँ जी, मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी, मैं आपके सानिध्य में ये सब काम कर पाऊंगी। हाँ बहू, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर देखो अब मेरी भी उम्र हो चली है, बागडोर तो अब तुम्ही को संभालनी होगी।